ये जो पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ, ये लड़ाई किसी जाति, किसी वर्ग या किसी धर्म के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं है। ये लड़ाई है योग्यता की। ये लड़ाई है हमारे यूजीसी के सिस्टम की सच्चाई को दिखाने की। ये लड़ाई है अपने हक की। ये लड़ाई है उस सिस्टम की जो कागजों में तो दिखाई देता है लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी जीरो हो चुका है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए रेगुलेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी आंदोलन कर रही है। तो दोस्तों, आप सभी को 3-4 दिनों से जब भी टीवी खोल रहे होंगे, मोबाइल उठा रहे होंगे, यही नजर आता होगा कि यूजीसी के खिलाफ आंदोलन छिड़ चुका है। तो देखिए आंदोलन क्यों छिड़ चुका है, क्योंकि 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन दिया था और उस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया था कि एक एक्ट आया था, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2012। ध्यान सुनिएगा क्या है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2012 आया। ठीक है बच्चों, रेगुलेशन एक्ट 2012 आया था। अब या यूजीसी रेगुलेशन 2012 आया था, इसमें यह कहा गया था कि भाई साहब अगर किसी रिजर्व कैटेगरी यानी कि एसटी और एससी, इन दोनों के खिलाफ कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट भेदभाव करता है या फिर उनको हैरेस करता है, परेशान करता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यह कहा गया था। लेकिन आप देखोगे कि ये जो कानून है ना, ये थोड़ा सा कमजोर था, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग थी लेकिन सजा का प्रावधान नहीं था कि अगर कोई हैरेस करता हुआ पकड़ा गया तो उसको क्या सजा दिया जाएगा। ऐसा कोई मजबूत प्रावधान नहीं दिया हुआ था। लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के हैरेसमेंट के केसेस बढ़ने लगे और कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट बताती है कि भाई साहब 118% केसेस इस तरीके के बढ़ चुके हैं हैरेसमेंट के, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी एसटी और एससी को परेशान कर रही है, चाहे वो हॉस्टल की सीट के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कॉलेज की सीट के लिए हो, या फिर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हो, या फिर मेस में खाना खाते टाइम हो, या फिर ग्राउंड में अपने कुछ एक्टिविटीज करते टाइम हो। हर जगह परेशान किया जा रहा है जनरल कैटेगरी के द्वारा एसटी और ओबीसी को, ऐसा कहा जा रहा है यूजीसी के द्वारा। इसी वजह से यूजीसी ने क्या किया है, 2012 का जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट है इसको रिप्लेस कर दिया है और 2026 का नया इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लाया जा रहा है। और इस एक्ट के खिलाफ पूरा भारत में विद्रोह छिड़ चुका है। पूरे भारत में जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में झंडे लेकर के, हाथों में तख्तियां लेकर के, यूजीसी के इस नियम के खिलाफ। याद रखेगा। अब पूरा मामला क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे बच्चों कि 2012 में जो केस, जो 2012 में जो इक्विटी रेगुलेशन एक्ट आया था, इक्विटी रेगुलेशन आया था यूजीसी के द्वारा, उसमें यह कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एसटी और एससी को कवर किया गया था। लेकिन 2016 में एक केस आता है, उस केस का नाम है रोहित वेमुला केस, जिसमें रोहित वेमुला की जो फैमिली है उसने कंप्लेन किया है कि हमारे बच्चे को जनरल कैटेगरी वालों ने परेशान किया, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। एक ऐसा ही केस आता है पायल तडवी जी का 2019 में कि जनरल कैटेगरी ने इनको परेशान किया, इसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला यूजीसी पे कि नए गाइडलाइंस बनाओ जिसमें कि स्ट्रिक्ट प्रावधान दिए गए हो, स्ट्रिक्टली कहा गया हो कि भैया अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको सजा दी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो 2012 वाला एक्ट था उसको आप देखोगे कि वो सिर्फ एक एडवाइजरी था, एडवाइजरी यानी कि सजा का प्रावधान नहीं दिया गया था और बहुत ही कमजोर माना जा रहा था। लेकिन 2026 वाला जो एक्ट आया है, यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट, जिसमें इक्विटी को प्रावधान दिया गया है, इक्विटी को प्राथमिकता दिया गया है कि भाई हम लोग इक्विटी लेकर के आना चाहते हैं, ये इस 2026 वाले रेगुलेशन एक्ट में कहा जा रहा है। अभी ये इक्विटी है या फिर भेदभाव है, थोड़ी देर में आप लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जो 2026 का रेगुलेशंस आ रहे हैं यूजीसी वाले, उसमें कहा क्या क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन के अलावा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है विद्यार्थियों के, उस पे काम करेंगे हम लोग। यानी कि रिजर्वेशन जो दिया गया है 49% का, 49%, 49.5% रिजर्वेशन दिया गया है एसटी, एससी और ओबीसी को। ठीक है बच्चों, हमारे यहां पे ये रिजर्वेशन दिया गया है, आप लोग देखोगे। अब
यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ये रिजर्वेशन के बाद भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चों को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि रिजर्वेशन के बाद भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो रिजर्वेशन के अलावा उनको क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन एक्सपीरियंसेस पे जो कि एक्सपीरियंस वो जी रहे हैं। कौन? एसटी, एससी और ओबीसी। अब ये जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, इनके आधार पर यूजीसी ने कानून बनाया और क्या बोला, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, एसईआई जिनको हम लोग बोलते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे इस डिस्क्रिमिनेशन के। अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो भैया यूनिवर्सिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। याद रखना, यूनिवर्सिटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यूनिवर्सिटी वाले प्रेशराइज हो जाएंगे तो उस बच्चे पे कार्रवाई करेंगे जो कि भेदभाव कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपको मुद्दा तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप लोग अंत तक नहीं सुनेंगे। आखिर क्यों पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर क्यों आंदोलन चलाए जा रहे हैं, कुछ तो यहां पे बात होगी ना। अभी देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जब पिछली पहली वाली स्लाइड पे था, मैंने क्या बताया था, एसटी और एससी, ओबीसी का नाम नहीं लिया था। ओबीसी मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि जो नया वाला कानून है ना, उसमें ओबीसी को इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि डेफिनेशन इंप्रूव हो चुकी है, डेफिनेशन और बड़ी हो चुकी है इस कैटेगरी की। कैटेगरी में पहले एससी और एसटी से, अब ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, याद रखना। तो डेफिनेशन आपको पूरी बड़ी सी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखोगे महिलाओं को भी यहाँ पे डाला गया है, और पीडब्ल्यू जो डीज है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इस कैटेगरी में डाला गया, यानी कि कोई उनके खिलाफ भी भेदभाव करता है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ केस किया जाएगा। क्लियर बच्चों, याद रखना। अब कैसे केस किया जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। अब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा हर एक यूनिवर्सिटी में। अगर तो वो यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे के खिलाफ कोई भेदभाव होता है, तो बच्चा जाके सीधा इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। कंप्लेन का एक टाइमलाइन दिया गया है कि भाई साहब, कंप्लेन के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, कमिटी बनानी है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट पेश कर डालनी है। अगर जिस कैंडिडेट के खिलाफ ये कंप्लेन गई है, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, दोषी नहीं हूं, तो उसको अगले 30 दिन तक के लिए समय दिया जाएगा कि ठीक है, आप कंप्लेन करो कि आप कंप्लेन करो कि आपके खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है, आप कंप्लेन कर दो। क्लियर पॉइंट। और अगर उस कंप्लेन में जिस बच्चे ने कंप्लेन किया था, यानी कि एसटी वाला, एससी वाला या ओबीसी वाले बच्चे ने कंप्लेन किया था इस बच्चे के खिलाफ, और ये एसटी, ओबीसी और एससी वाले गलत पाए जाते हैं कि इसके खिलाफ गलत कंप्लेन किया गया था, तो इनको बोला जाएगा आगे से मत करना बेटा, ठीक है, तुम जाओ है, तुम पागल हो गए हो, ठीक है, इस बार तो छोड़ दिया, आगे से नहीं छोड़ेंगे। जनरल वालों के साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा, और एसटीज, एससीज, ओबीसी को बाइज्जत बली कर दिया जाएगा। भाई तुम जाओ, गलत कंप्लेन तो हो जाती है ना भाई, क्या करें, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे गलत कंप्लेन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे यूजीसी का ये कहना है कि भाई अगर हम लोग उनको नहीं जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे गलत कंप्लेन करने पे, अगर उनको कंप्लेन करने पे सजा देंगे, तो हो सकता है कि वो किसी केस में एक दो लोग गलत साबित हो जाएं, तो उनको देख के बाकी लोग भी कंप्लेन नहीं करेंगे, तो सही वाले केसेस भी नहीं आएंगे। अच्छा, आपके इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जनरल कैटेगरी वालों की आप लंका लगा दो। ये भी तो हो सकता है कि आप, उसने कंप्लेन गलत किया हो और वही सही साबित हो जाए, ये भी तो हो सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, जनरल वाले को सजा दे दोगे, सीधी सी बात है। और यहां पे आप कितना दबाव डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर, कितना दबाव डाल रहे हो, भाई साहब आपको 24 घंटे के अंदर कमेटी बनानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे तो आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। आप देखो ना कितना सब कुछ कर रहे हो, आपको कंप्लेन बनाना पड़ेगा, और क्या करोगे आप, डिस्क्रिमिनेशन को, जो भेदभाव हो रहा है, कंप्लेंट को हैंडल करोगे, और जो एसटी, एससी, ओबीसी है, इनके एकेडमिक में हेल्प करोगे, इनको फाइनेंशियल गाइडलाइंस दोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे इनके साथ मिलकर के, ताकि इनका भविष्य बेहतर हो जाए। क्यों भाई, जनरल वाले कहां जाएंगे। उसके अलावा 24 घंटे हेल्पलाइन खुली रहेगी, 24 घंटे कंप्लेन दिया जा सकता है, और साल में 2 बार यूनिवर्सिटी को भाई रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। साल में 2 बार यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी यूजीसी को, कि भैया देखो हमारे यहाँ तो ऐसा बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा है। ये सारी सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देने वाली है। अब अगर यूनिवर्सिटी कुछ, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार ये नियम गलत है, मैं आई एम टेलिंग यू, मेरे हिसाब से नियम गलत है, और अगर मैं यूनिवर्सिटी का कोई डीन होता, कोई प्रिंसिपल होता, या फिर जो मैं चांसलर होता, कुछ भी होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता भाई साहब, मेरे खिलाफ, देखो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं सर, देखो ऐसा नहीं है, आपका जो नियम है ये गलत है, ये बच्चा जो है जो कंप्लेन कर रहा है ये गलत है, ये एसटी ओबीसी का है तो कहोगा है गलत, ये जनरल वाला सही है। अच्छा, मैंने सिखा रहा है, रुक तेरे खिलाफ मैं क्या करता हूं, भाई तेरे खिलाफ पेनल्टी लगाऊंगा, समझ इस बात को, ठीक है। उसके बाद जो यूजीसी से फंडिंग आती है ना तेरी यूनिवर्सिटी को, वो कैंसिल करवाऊंगा मैं, समझ रहा है। अब जो तू डिग्री देता है ना वो भी कैंसिल कराऊंगा, तेरे को जो ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहा है ना वो सब कैंसिल करवा दूंगा। चुपचाप से जनरल वाले के खिलाफ जा, और चुपचाप से जनरल वाले को सजा दिला। कितना दबाव डाल रहे हो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर,
कितना दबाव डाल रहे हो आप, समझो। आपको भरोसा है ना कि आपका सिस्टम सही है, तो दबाव किस बात का डाल रहे हो? और ऊपर से बोल रहे हो भाई साल में 2 बार ऑडिटिंग होगी, नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी, नेशनल लेवल पे ऑडिटिंग होगी कि भैया बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और कमेटी किसके ऊपर होगी? तो भाई साहब हमारे प्रिंसिपल के ऊपर होगी, जिसको आपने हेड बना रखा है। अब वो प्रिंसिपल भी तो अपनी नौकरी बचाएगा कि नहीं बचाएगा? यानी कि आपने साम दाम दंड भेद अक्रम बक्रम सब कुछ लगा के यहां पे क्या कर रखा है? जनरल कैटेगरी वालों को दबा दिया है। कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे बेचारे, डर लगा रहेगा कि अरे यार किसी ने थप्पड़ मार दिया भाई एसटी वाले ने, सॉरी भाई, ठीक है, सॉरी यार, सॉरी, कंप्लेन मत करियो, थप्पड़ मार दिया ना, ले चॉकलेट खा, ठीक है, क्या बढ़िया काम किया तूने, अवार्ड दिया मेरे को, थप्पड़ मार के चॉकलेट खा भाई। क्यों? कंप्लेन ना कर देना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितनी गलत पावर दे रहे हो आप लोग, समझो इस बात को, कितनी गलत पावर दे रहे हो। अरे यार ऐसा ही एक कमेटी जनरल वाले को भी बना दो, ताकि दोनों में बैलेंस तो रहे, कि अगर ये कंप्लेन झूठा करे तो वो भी तैयार है, हम भी कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, दोनों बैलेंस तो रहे। लेकिन नहीं, आपने एक तरफ को दबा के रखा और एक तरफ को ऐसे उछाल रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है। आई एम इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, मैं हूं रिजर्वेशन के फेवर में, लेकिन इस कानून के फेवर में नहीं हूं। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला है, आप लोग देखिएगा बच्चों, क्लियर पॉइंट। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ना, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ठीक है। मैंने बताया ना आप लोग को 24 घंटे के अंदर कमेटी, 15 दिन के अंदर भाई इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करो, और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग लग रहा है कि नहीं यार आप गलत नहीं हो, है ना, तो भैया आप यहाँ पे अम्बेड्समैन जो क्या देखो, अम्बेड्स पर्सन वो होता है जिसके जिसके पास जनरल वाला जाएगा कि सर देखो मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट किया गया है, 30 दिन के अंदर आप जाओ। और ये भी कौन अपॉइंट करेगा पता है? यूनिवर्सिटी और यूजीसी की हेल्प से, ये भी। तो यार आप कमिटी बोले या ये बोले, बात तो बराबर ही है ना यार, क्या बात कर रहे हो आप, हैं? क्या बात कर रहे हो, पागल समझो क्या? यहाँ पे डिसीजन भी खुद ही दोगे, रिव्यू भी खुद ही का बंदा करेगा। सही बात है भाई, सही, मतलब भाई दिखा रहे हो कि भैया सब कुछ, और ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग, ठीक है। ये वोट बैंक का तरीका है, सभी को पता है भाई साहब, रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा है, वोट बैंक का तरीका अभी भी समझ लो, मान लो 1904 में अंग्रेजों ने भी यही किया था, ठीक है। विद्यार्थियों को तोड़ना कोशिश कर दिया था, विद्यार्थियों को इसलिए तोड़ रहे थे क्योंकि विद्यार्थी सवाल पूछेगा, विद्यार्थी युवा है, यंग है, ब्लड उसका खून उबाल, उसका खून में उबाल है। अंग्रेजों को डर लग गया था कि ये सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, आप लोगों को सरकारें लड़ाने की कोशिश कर रही है और आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हो, सीधी सी बात है। लड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन आपका भविष्य आपके साथ रहने वाला है। और यहाँ पे अगर तो कोई रिमूवल ऑफ फॉल्स कंप्लेंट पेनल्टी क्लॉज, ठीक है, क्या होगा कि भैया रिमूवल ऑफ फॉल्स कंप्लेंट पेनल्टी क्लॉज, जो फॉल्स कंप्लेंट होगा ना उसका कोई पेनल्टी नहीं, उस पूरे क्लॉज को ही रिमूव कर दिया गया है। क्यों? ताकि कोई बंदा रिपोर्ट करने में घबराए नहीं, ये तो ये कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ताकि कोई बंदा खुल के मिसयूज करे। उंगली दिखा रहा था तू मेरे को, आंख दिखा रहा था, अभी जाके करता हूं कंप्लेंट, समझ रहा है, अभी कर दूंगा कंप्लेंट, समझ रहा है, कितनी पावर दे रहे हो भाई आप उसको। एक कंप्लेंट, सामने वाले बंदे का करियर चौपट हो गया, आप साफ तौर पे करियर तबाह कर रहे हो। ये देखो जनरल कैटेगरी ये रहा, ओबीसी एसटी ये रहा बेचारा जनरल कैटेगरी, ठीक है, मुझे तो सिस्टम से बाहर ही नजर आ रहा है, और ये बैठा हुआ बंदा। अरे यार थोड़ा समझो, ठीक है, भारत के लोगों का भविष्य है, भारत के ये विद्यार्थियों का भविष्य है। अभी डेफिनेशन देखिए, अभी कंसर्न क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, सीधी सी बात है भैया, ये डर का माहौल बना पड़ा है क्योंकि कोई भी सेफगार्ड, कोई भी ऐसा मतलब प्रावधान नहीं दिया गया है कि अगर जनरल कैटेगरी वालों को फंसाया जाए तो वो बच के बाहर निकल जाए। ऐसा कोई प्रावधान आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी, नॉट इवन ए सिंगल प्रावधान, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे कंप्लेन करेगा तो आप जाओगे तो जाहिर सी बात है मिसयूज होना तय है। तो ये पूरा जो मुद्दा है, पूरा सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी रोड पर उतरी हुई है और इसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी आंदोलन में उतरी हुई है। और ये मुद्दा भी थमने वाला नहीं है, ये मुद्दा लंबा चलेगा, याद रखना। ये कोई रिजर्वेशन वाला पॉइंट नहीं है कि चलो ठीक है यार एडजस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक मैं ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई करने वाले पर भी दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं भैया नोट्स देना, मैं नहीं दे रहा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, कंप्लेन कर दूं, हर बात में कंप्लेन कर दूं, हर बात में कंप्लेन कर दूं, और बंदा माना तो माना, नहीं तो कंप्लेन करो, उसका करियर गया। भाई साहब आपका कानून हो सकता है सही है, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था कि इसका मिसयूज होगा तो क्या होगा। फॉल्स कंप्लेन करने वाले पे कोई सजा ही नहीं है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है। आप सोचिए, ये तो वही वाली बात, चलते फिरते बंदे को खींच कर चाटा मार दिया, ठीक है, मैंने कंप्लेन किया तो बोले तूने चाटा मारा,
हाँ मैंने चाटा तो मार दिया, चल कोई बात नहीं, आगे से मत मारना। यही तो क्यों सुनेगा, हम लोग सजा क्यों देते हैं क्रिमिनल्स को, ताकि वो आगे सजा ना करे। अगर हम लोग किसी रेपिस्ट को, खूनी को ये बोल के छोड़ दे आगे से मत करना, फिर से रेप करेगा, फिर से खून करेगा। कब समझोगे इस सारी सारी बातों को। सिस्टम को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। और विद्यार्थियों, ये आप लोग एसटी एससी ओबीसी से जो लोग भी हो, मैं साफ बता रहा हूं, ये आपके फेवर में नहीं है, या आपके अगेंस्ट में है। या आपके अगेंस्ट में इसलिए है कि जिस समाज की इस खाई को आप हटाना चाहते हो, ये खाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और यही खाई नेताओं को, पॉलिटिशियंस को फायदा देती है, और यही लोग चाहते हैं, इसी वजह से आप लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों में काबिलियत है, मुझे पता है। आप लोग नजर उठा के देखो, न जाने कितने एसटी ओबीसी, कितने रिजर्व कैटेगरी वालों ने भाई देश के लिए क्या कुछ नहीं कर डाला है। काबिलियत है तभी तो। क्या जरूरत है आप लोगों को इन लफड़ों में पड़ने के लिए, नहीं भाई। और जनरल कैटेगरी, मैं ये कहूंगा कि सरकार से आप लोग शांतिपूर्वक मांग रखें, रोड पे ये तोड़ फोड़ नहीं मचाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये हमारे देश की संपत्ति ना दोस्तों। तो चलिए, आज का लेक्चर यही तक था। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा, और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।